नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 4 दिसंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको पता है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। और उसमें A to Z जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, फाइनेंशियल जो भी अपडेट्स होता है। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप उसको चेक कीजिए। और आज जो है, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आज कितना सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सो आज कितना न्यूज़ है, आज अगर हम देखें तो नियर अबाउट 60 हेडलाइंस है। तो 60 हेडलाइंस को तो हम ही देखेंगे, बट यहाँ पे आप हमारे वेबसाइट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं, एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, profitnumber.com में जाना पड़ेगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप फाइनेंशियल न्यूज़, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो आप देख पाएंगे। उसी के साथ साथ जो स्टॉक का जो एनालिसिस है वो सारी चीज़ जो है आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्या 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 चीज़ आपको जो है वो देखना पड़ेगा, कहाँ पे जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। कोई भी हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देते, हम बेसिकली आपको इंटरप्रिटेशन देते हैं ताकि आप खुद को एडुकेट कर सकें, खुद सीख सकें। तो चलिए 4 दिसंबर का जो फाइनेंशियल हेडलाइन है उसको हम चेक करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या मूवमेंट हो रहा है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप मदद नहीं करेंगे, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसा होगा। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और लोगों को प्रोत्साहन करें कि सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत सारे बंदे होते हैं, या आपने में भी चैनल के वीडियोस देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, पैसा तो नहीं लगता नहीं है। और रेगुलर अपडेट भी आपको मिल जाता है, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे बड़ा जो न्यूज़ है, कल हमने देखा कि मोदी गारंटी स्टैम्प्ड ऑन हार्टलैंड। तो कल जो है 4 राज्यों का जो रिजल्ट है वो आ चुका था। आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आज जो है मिजोरम का रिजल्ट आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे भी बीजेपी का जो कोalition है वो जीतेगा। MNO बीजेपी जो कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे जीतेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो हिंदी हार्टलैंड है, हिंदी भाषी जो हार्टलैंड है, वहाँ पे बीजेपी ने क्लियर मैंडेट के साथ उन्होंने जीत लिया है। तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत लिया है। सो देयर इज़ अ चेंज विच इज़ गोइंग ऑन इन एवरी स्टेट, एक्सेप्ट फॉर मिजोरम, जो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी की जो कोएलिशन है वो कंटिन्यू करेगी। सो समथिंग विच इज़ दैट। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो आपका एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रखेगा। नॉट बिकॉज दैट स्टॉक मार्केट लाइक्स बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जब भी कोई गवर्नमेंट कंटिन्यू करता है तो वो अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं, फर्दर उसको इम्प्रूव करते हैं या उसको होल्ड करके रखते हैं, मतलब होल्ड एज इन सस्टेन करते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो स्टॉक मार्केट है वो हमेशा कोशिश करता है कि वो चाहता है कि स्टेबिलिटी। अगर नया गवर्नमेंट आके पॉलिसीज चेंज करता है तो फिर वो आपका पूरा जो सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब होता है और डिस्टर्ब भी होता है। इससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसको लगता है कि नहीं भाई, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका या कोई भी जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे जब भी गवर्नमेंट चेंज होता है एज एन जो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होते हैं, उनका पॉलिसी सेम रहता है। जैसे अमेरिका का पॉलिसी है, वी विल बॉम्ब एनीवन। जहाँ पे हमें ऑयल मिलेगा हम वहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आएंगे। वो ट्रम्प हो, बाइडेन हो, कोई भी हो, हमेशा डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इनकी ये जो देश है, देश का पॉलिसी है। वही पॉलिसी इसलिए आपका जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आपको पता है कि भाई अमेरिका इज़ अ कंट्री विच विल ऑलवेज एक्सपोर्ट डेमोक्रेसी। इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी वो बहुत कुछ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बराक ओबामा ने 7-8 कंट्रीज़ के ऊपर बॉम्बिंग किया और उसके बाद भी उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिल गया। सो दिस इज़ हाउ अमेजिंग एवरीथिंग वर्क्स। एंड जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, आपको पहले लगता होगा बचपन में जब हम सुनते थे कि नोबेल प्राइज़ बहुत बढ़िया है, पर अभी आगे जब सुनते हैं कि नोबेल प्राइज़ किसी को भी मिल जाता है तो उसका वैल्यू जो है आपको पता है कहाँ पे रहता है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट न्यूज़ में चले जाते हैं। ब्लैकस्टोन सेट टू सेल इंडिया ARC फॉर टू फॉर्मर एग्जीक्यूटिव। सो ब्लैकस्टोन जो है आपका पी फर्म है। उनका ARC का मतलब होता है एसेट रिकवरी कंपनी। सो ब्लैकस्टोन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन इंडिया, फर्म्स इन द वर्ल्ड। और उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा है जो वो अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग वर्टिकल्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि ARC का मतलब क्या होता है, एसेट रिकवरी कंपनी। यानी जब भी आपके पास पैसा है, ठीक है, आप पैसा आपने उधार दिया, बंदा उधार वापस दे नहीं रहा है, तो फिर आप क्या, मुस्टंडे भेजते हैं पैसा उठाने के लिए, जो हमने मूवीज़ में देखा था। सो मुस्टंडो जो होते हैं, मुस्टंडे बोलते हैं कि भाई आपका जो लोन है वो मैंने आपसे ख़रीद लिया। आपका 100 रुपये का लोन था, अब आपको मैं 60 रुपये दूंगा उस लोन को लेने के लिए, या 40 रुपये दूंगा। 40 रुपये, आपने बोला कि ठीक है भाई 40 रुपये तो आ रहा है, मैं ये गुंडागर्दी नहीं करना चाहता, 100 रुपये का लोन था, 40 रुपये तो मेरे को दे दे, बाकी तेरा हेडेक है। आप क्या करते हो, ARC फिर चाहता है जिस बंदे ने लोन लिया उसके बाद जाके बोलते हैं कि भैया आपने तो 100 रुपये का लोन लिया था, वापस तो नहीं कर रहे हो, पैसा वापस करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद।
फिर वहाँ पे आपका जो है वो जिसने लोन लिया था वो कहता है कि भाई मैं तो नहीं दे सकता या मैं नहीं दूंगा, क्या कर लेगा। फिर हमारे एआरसी भाई बोलते हैं कि देखिए आपके साथ सही नहीं होने वाला है। फिर वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है 100 रुपये नहीं देंगे, कितना 80 रुपये देंगे, नहीं नहीं 60 रुपये देंगे। तो एआरसी क्या करता है, 60 रुपये उठाता है, 20 रुपये का जो आपका डिफरेंस था वो 20 रुपये जो है उसका मुनाफा होता है एआरसी का। आशा करता हूँ सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। सो यहाँ पे एआरसी जो है इट इज़ अ वेरी ग्रे जोन इन इंडिया। जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले इट्स नॉट फनी दो, बट यहाँ पे पैसा रिकवर करने गए थे 2500 रुपये। तो उनको पकड़ के उनको चाकू मार के मतलब तलवार मार के उनका उधर ही समझ रहे हैं ना आप। तो फिर बोलने का मतलब है कि 2500 रुपये के लिए आपने किसी का क्या बोल सकते हैं, किसी को दूसरे लोग पे भेज दिया। तो ये गलत बात है, ये एक न्याय नहीं है, ये अन्याय है। तो उसी जगह पे अगर हम आपने डेफिनेटली सुना होगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो यहाँ पे आपने डेफिनेटली देखा होगा कि झारखंड में एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया था लोन रिकवरी एजेंट के द्वारा। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो जब भी पैसा जो है ना, इसलिए एआरसी जो है इट्स अ वेरी डर्टी बिजनेस इफ आई माइट से, बट चलता है, अपने देश में सब कुछ चलता है, राइट। सो या क्या कर सकते हैं। सो ये सारे सीन हैं। नेक्स्ट है आपका सिंघानिया नवाज़ डिस्कस सेटलमेंट। सो सिंघानिया जो गौतम सिंघानिया है, गौतम सिंघानिया और नवाज़ मोदी जो है उनके बीच में जो है शादी के बाद तनाव हो चुका है। और यहाँ पे आपका वो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। सेटलमेंट मतलब होता है कि डिवोर्स दो तरीके के होते हैं इंडिया में, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में होता है कि म्यूचुअली आप कंसेंट देते हैं कि भाई हमें जो है डिवोर्स चाहिए, हम रहना नहीं चाहते हैं। उसमें आपका प्रोसेस टिपिकली सिंपल होता है, 1 साल के अंदर, मोटा मोटी 1 से 1.5 साल के अंदर आपको डिवोर्स जो है मिल जाता है। कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या होता है कि आप बोलते हैं कि मिलॉर्ड ये बंदा जो है ये बंदी जो है मेरे को डिवोर्स नहीं दे रही है, और आपको डिवोर्स सर्टेन बेसिस पे आपको मांगना पड़ता है। क्रुएल्टी हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, अब्यूज़ हो गया, अब क्या बोलते हैं, डिजर्शन हो गया। उसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे कंटेस्टेड डिवोर्स में आप डिवोर्स मांग सकते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स टिपिकली आपका 4 से 7 साल या कभी कभी 8 साल भी चलता है। सो इसलिए बहुत सारे लोग जो है ज़्यादातर जो है वो कंटेस्टेड डिवोर्स के बाद भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में आ जाते हैं, नेगोशिएट करके अपने विवाह को ख़त्म कर देते हैं। सो इसमें भी वही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। कमिटेड टू ऑनशोर विंड बिजनेस इन इंडिया, जी वर्सोवा, वर्नोवा। सो यहाँ पे जी जो है आपको पता है कि जी प्राइमरी कंपनी जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जिस फील्ड में भी जाएंगे, जिस इंडस्ट्री में भी जाएंगे, वी वांट टू बी द टॉप फर्स्ट और सेकंड में हम लोग रहना चाहते हैं, टॉप 3 में हम रहना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जेट इंजन जो होता है वहाँ पे ग्लोबली तीन चार कंपनीज ही जो है आपका जेट इंजन बनाती है, रोल्स रॉयस, प्रैट विटनी, जी। ठीक है, जी बनाता है तो वो टॉप 3 में आ जाता है। एमआरआई मशीन अगर आप देखते हैं, कभी भी आपने एमआरआई मशीन अगर देखा होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे सीमेंस का होता है या जी का होता है। तो जी हर जगह पे है, और यहाँ पे ऑनशोर या ऑफशोर बिजनेस में ये काम करना चाहते हैं विंड एनर्जी में। तो यहाँ पे ऑनशोर और ऑफशोर आपको समझना पड़ेगा। ऑनशोर का मतलब होता है ऑन द शोर, यानी तटीय इलाके में वो ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं ऑन शोर। और जब भी आपका समुद्र में आपका खंभा लगाया जाता है तो इसको हम कहते हैं ऑफ शोर। ऑफ द शोर, ऑन द शोर। ऑफ शोर में क्या होता है कि जब भी आप लगाते हैं इसमें, क्योंकि सॉल्ट वाटर है, मेटल दोनों कंबाइन करने से रस्टिंग होता है, तो ऑफ शोर में आपका ज़्यादा मेंटेनेंस होता है, बट यहाँ पे जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है। ऑन शोर में क्या होता है, आप जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे आप ज़मीन पे लगाते हैं। ज़मीन पे लगाने से आपका जो मेंटेनेंस कम होता है, बट यहाँ पे जो थ्रूपुट होना चाहिए या आपका आउटपुट जो होना चाहिए वो लिमिटेड होता है कंपेयर टू ऑफशोर। ठीक है। तो यहाँ पे ये बंदे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी जो है बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई हम जो है आपको इंसेंटिव देंगे, और स्पेशली बिकॉज वी हैव पेनिनसुला, जहाँ पे हमारा कोस्टल एरिया बहुत ही लंबा है। तो इसको लेवरेज करने के लिए यहाँ पे आपका जो ऑनशोर वाला बिजनेस है वहाँ पे इंडिया में ये आना चाहते हैं। बट दिक्कत ये है कि ऑलरेडी जो हमारे रिन्यूएबल पब्लिक बहुत सारे कंपनीज है, अडानी ग्रीन, वारी है, अडानी ग्रीन है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो प्राइमरली रिन्यूएबल्स में काम कर रहे हैं। अंबानी भी रिन्यूएबल्स में काम कर रहा है। सो इट्स अ टफ थिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली दे विल नॉट डायरेक्टली compete एंड दे विल एक्ट एज अ सप्लायर एंड दे विल शेयर द टेक्नोलॉजी। रियल्टर्स कैश इन ऑन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन स्मॉलर सिटीज़। तो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो अपना प्राइमरली स्मॉलर सिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉलर सिटीज़ में आपका जो है वर्क फ्रॉम होम या सिटीज़ या टाउन में जो है आस्ते आस्ते ग्रोथ हो रहा है। ऑलरेडी आपका जो अर्बन एरियाज़ हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट अगर आप जलंधर, जबलपुर, ये सारे एरियाज़ देखते हैं जो अपकमिंग हैं, ग्रोइंग हैं, वहाँ पे आपका आस्ते आस्ते कंपटीशन लो है, और लोकल रियल्टर्स होते हैं वहाँ पे। जब कोई ब्रांडेड कंपनी जाता है, फॉर एग्जांपल ओबेरॉय, गोदरेज, ये सब जाएंगे, तो फिर वहाँ पे वैल्यू जो है
एक होता है कि उनको प्रीमियम मिलेगा, ब्रांड विजिबिलिटी है, ब्रांड अवेयरनेस है, ब्रांड आइडेंटिटी उनका है, लोगों को पता है, और उसके साथ साथ बिकॉज दे विल बी ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ व्हाट यू से टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, उनका कॉस्ट भी कम होगा और वो ब्रांड लेवरेज जो है वो वहाँ पे कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस, मार्केट टू सेट बिग ग्रोथ। सो अगेन जैसे हमने बात किया कि रिमोट वर्क में भी ये होता है कि आप जो है, मे बी आपका कलकत्ता में ऑफिस है बट आप चाहते हैं कि गुड़गांव में आपने लोगों को हायर किया है, तो आप कहते हैं कि भाई आप ऑफिस में आके काम करो, तो आप वहाँ पे आप पूरा ऑफिस लेने में तो बहुत खर्चा आ जाता है, इसलिए आप क्या करते हैं, शेयर्ड ऑफिस जो है टेबल हिसाब से आप उसको भाड़े में लेते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर्ड वर्क स्पेस, बट स्टिल ऑफिस में आके बंदा काम कर रहा है। चलिए, NCLT upholds NFRA penalty on the one housing auditors। VI का बहुत अच्छा न्यूज़ है कि उनका जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा था वो अभी एक लेवल पे जाके अटक चुका है। इसके ऊपर हमने बहुत सारा बातचीत किया है, एक्सप्लेन किया है इसको, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। A to Z जो है यहाँ पे बताया गया है, क्या रीज़न है, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, किससे फ़ायदा होगा, किससे नफ़ा नुकसान होगा, जियो, क्योंकि अभी जो है जैसे मैंने बताया कि आपका जो मार्केट है, टेलीकॉम मार्केट है, वो एक पॉइंट के बाद जो है आपका वो स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद उसमें ज़्यादा मतलब बेसिकली आपका अपर लेवल या इट विल बेसिकली मच्योर। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ देयर, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इनटू इट। तो आप जाके चेक कीजिए, डिटेल्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो उसमें मैं ज़्यादा इसमें मतलब सिंपल सा चीज़ है, बट अगर आपको फिर भी इसके बारे में और जानना है तो आप जाके चेक कीजिए। PwC लॉन्चेस ESG असेसमेंट फ्रेमवर्क। ESG का मतलब होता है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ये प्राइमरी आपका एक फैंसी टर्म है कि भाई आपका कंपनी अच्छे से काम करता है, सबको लेके चलता है, सबके साथ सबका विकास यहाँ पे होता है। सो जब भी आप इस असेसमेंट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप, ये बेसिकली एक पहले फैंसी चीज़ था, अभी एक स्टैंडर्डाइज हो चुका है कि भाई अगर आपको पब्लिक मार्केट में काम करना है तो you need to follow that ESG framework which will definitely help you improve the rating, and also जब आप improve करते हैं, sentiment अच्छा होता है, तो फिर आपका जो है इन्वेस्टर के सामने you will be able to make more money there। बलरामपुर चीनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट, सॉरी सीमेंट ये आपका शुगर मेकर, और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई ग्रोथ जो है वो रोबस्ट होने वाला है, और यहाँ पे जैसे प्राइमरीली डोमेस्टिक में तो कंजम्पशन हो ही रहे, लोग तो चीनी खा खा के डायबिटीज़ के भी मतलब मरीज बन रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, और यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140 करोड़ का जो जनता है, वहाँ पे डेफिनेटली लोग चीनी खाना चाहते हैं, चीनी कंज्यूम करना चाहते हैं, चीनी, मैदा, फास्ट फूड, ऑयल, पाम, प्राइमरली पाम ऑयल जो सस्ता ऑयल होता है वो कंज्यूम करेंगे, क्योंकि जो फास्ट फूड का जो होता है ना, फास्ट फूड एंड जंक फूड का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। सो यहाँ पे चीनी हमारे लोकल मार्केट में कंजम्पशन होने के साथ साथ भी एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम जो है वो कर रहे हैं। ग्लोबली आई थिंक इंडिया का 17% कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन, विच इज़ ह्यूज। सो इस जगह पे जो जो बड़े बड़े कंपनीज, और यहाँ पे आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि चीनी जो है प्राइमरीली, चीनी का प्रोडक्शन होता है, शुगर केन का प्रोडक्शन प्राइमरीली आपका यूपी बिहार इस एरिया में, आपका नॉर्दर्न बेल्ट में होता है। थ्रू आउट इंडिया उतना लेवल पे नहीं होता जितना आपका यूपी बिहार, इसलिए आपके जितने भी चीनी मिल है वो आपका यूपी बिहार ये सारे बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन टू हेल्पिंग अदर EV प्लेयर्स अडॉप्ट आर चार्जिंग कनेक्टर। सो ये बहुत ही एक अच्छा चीज़ है, क्योंकि एक जब भी आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो फिर उसमें फ़ायदा ये होता है कि इनके पास पेटेंट होगा, इनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और ये डेरिवेटिव इनकम वहाँ से कर पाएंगे। निफ्टी तो आज तो है मोस्ट प्रोबेबली, निफ्टी आज कितना है, निफ्टी निफ्टी टुडे निफ्टी टुडे अगर हम देखें, मतलब 20,555, 20,555 जितना है, अच्छा ग्रोथ मार रहा है, 5%, 6% ईयर टू डेट अगर हम देखें, 12% एक साल में, 9%, नॉट बैड एट ऑल। बट जैसे मैंने बताया कि एक साल में देख रहे हैं ना 9%, 5 दिन में और एक महीने में या 6 महीने में देखे 10%, एक साल में ये देखिए, वो साइकिल चलता है। ये 6 महीने में आपने ग्रोथ देखा, अप डाउन, ये साइकिल चलते रहते हैं। एक साल में भी देखो, ये देखो अप्स एंड डाउन्स, ये दीज आर अप्स एंड डाउन्स, ये ग्रोथ है, ये चलता रहेगा। 5 साल में भी अगर आप देखोगे ये चलता रहेगा, नीचे गिरेगा, चलता रहेगा, नीचे गिरेगा, चलता, सो ग्रेजुअली ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, सो यू कैन मेक मनी फ्रॉम देयर। Expect sharp swings in gold prices. Silver a better bet for now. Silver cost actually, gold is much stable, but silver का cost अगर हम देखें 80,500, बाप रे बाप, मतलब खतरनाक यार। 40,000 था कुछ साल पहले, 80,000 हो चुका है। क्रेजी मैन, क्रेजी। गोल्ड का जो 63,000 समथिंग, ओ माय गॉड मैन, 65,000, होली होली मैन, क्रेजी क्रेजी।
55,000 था, अभी 65,000 हो गया। हमेशा आपका मतलब बहुत ही ख़राब हालत है यार। मतलब मार्केट एक्चुअली मूव कर रहा है, समझना पड़ेगा। 9 bidders submit papers for Rolta India, which was 14,000 crore। रोल्टा, रोल्टा भाई, चलो कोई बात नहीं है, सॉफ्टवेयर है ना। हम्म। चलो अच्छा ही है। केसरम एसेट अ गुड फिट फॉर अल्ट्राटेक टू ब्रिंग ईपीएस गेन्स। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। सो प्राइमरली उनका बॉटम लाइन पे ये अच्छा एक कंट्रीब्यूशन करेगा। बॉटम लाइन अच्छा होगा तो फिर ईपीएस भी होगा अच्छा। चलो और क्या है। आरबीआई जो अपना रेट हाइक जो है वो बढ़ाने वाला नहीं है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। देख सकते हैं, टिपिकल चीज़ें हैं। आईयूसी ने आपका आईयूसी ने आपका पानीपत का जो रिफाइनरी है उसका जो एक्सपेंशन है वो बढ़ाएंगे। और इसे बढ़ाने का मतलब है कि दे विल बी रिफाइनिंग मोर एंड मोर ऑयल, एंड इट्स अ इंडिकेशन दैट इंडिया में पेट्रोल का जो कंजम्पशन है दैट इज़ इंक्रीजिंग, ऑल्दो डीजल का उतना इंक्रीज नहीं कर रहा बिकॉज डीजल इंजन इज़ नॉट रेडीली अवेलेबल, बट पेट्रोल सीएनजी इज़ वाइडली यूज, हाइब्रिड व्हीकल्स आर वाइडली यूज राइट नाउ। सो वहाँ पे आपको कंजम्पशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो या पिरामल ऑल्टरनेटिव ने आपका एटीएम मशीन वाले कंपनी में डाला है 200 करोड़। ओके। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छा मूवमेंट हो रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एफडीआई फ्रॉम साइप्रस एंड केमन आइलैंड डिप 75%। ओके। पैसा तो आएगा, दूसरे चेन से आएगा, मे बी मॉरिशस से आएगा, बट पैसा तो आएगा। या सिंगापुर से आएगा। एफडीआई प्रपोजल वर्थ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख करोड़ रुपीज़ रिसीव फ्रॉम नेशन शेयरिंग लैंड बॉर्डर। वाह, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली एयरपोर्ट इसके ऊपर हमने बहुत सारा बातचीत किया है कि जो ग्राउंडेड एयरप्लेन है उसमें आपका जो है भाड़ा आपको यानी पार्किंग का खर्चा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, so they can reduce the number of aircraft which is sitting on the ground in Delhi airport. Coal con coal, that is a general idea. Most Indians may wield a 5G handset in 2 years. So इसमें Dixon Technologies ये सारी कंपनी जो है they are going to be the main beneficiary because they will be assembling and manufacturing that. हम्म, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। वर्ल्ड बैंक कंपनी जो है वो वर्किंग टू अट्रैक्ट प्राइवेट कैपिटल फॉर क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन एमर्जिंग इकोनॉमीज एमिंग टू स्केल अप फाइनेंशियल फाइनेंसिंग फॉर एमिशन रिडक्शन। सो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपको और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा, व्हीकल कॉस्ट या लिविंग कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि COP28 का जो हेल्थ एंड क्लाइमेट डिक्लेरेशन है वहाँ पे साइन नहीं किया है, क्योंकि साइन जब भी आप करते हैं तो आपको कुछ नियम कानून फॉलो करने होते हैं। चाइना कभी नहीं करेगा, इंडिया को भी कभी करना नहीं चाहिए। यूएस करेगा और वही रूल्स डिक्टेट करके आपको फोर्स करेगा कि आपको करना है। और एट्रिया कन्वर्जेंस 2,000 करोड़ का टॉप लाइन उन्होंने दिखाया। मतलब टॉप लाइन का मतलब होता है इनकम, बॉटम लाइन होता है आपका खर्चा। तो यहाँ पे टॉप लाइन का मतलब होता है कि कितना आप इनकम कर रहे हैं। जो जो केशवराम को मैंने बोला था दैट इज़ मोर, दैट विल बी टॉप लाइन नॉट बॉटम लाइन। और बॉटम लाइन मीनिंग इन बिजनेस, उसका मतलब होता है कि आपका नेट इनकम, नेट अर्निंग एंड नेट प्रॉफिट। और 50 कप सिर्फ मेकर्स फेल्ड क्वालिटी टेस्ट विच इज़ वेरी सैड। सोनी ठीक है, बस बाकी तो और कुछ नहीं, बस हम हमारा जो 60 हिटलाइन जो है हमने कवर कर दिया। आशा करता हूँ पूरा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। 20 मिनट में आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो 60 इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो आपने चेक कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उसी के साथ साथ जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। एंड स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ कल। कल मोस्ट ऑफली मैं कोशिश करूँगा अपडेट करने के लिए, नहीं होगा तो फिर परसों आपसे ज़रूर मिलेंगे। बाय।